सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा सप्तमी के गणित विषय के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव संख्याओं का अध्ययन हम पहले से 6 भागों में करते आ रहे हैं। आज हम इसके 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। पहले 6 भागों में हमने इस प्रश्नावली के विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन किया है। आज हम इस 7वें भाग में इसके अगले प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। भाग 7 में प्रकरण है जो प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3। प्रश्नावली 2.2 तक हम अंतिम भाग में पढ़ चुके थे। 2.2 के 6 प्रश्न जो आप कर चुके थे, प्रश्न संख्या 7 और 8 जो प्रश्नावली 2.2 का था, उसको आज आप गृह कार्य के रूप में हल करेंगे। क्योंकि प्रश्नावली 2.3 का जो पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली 2.2 के 7वें और 8वें प्रश्न जैसा ही है। अतः हम आज इस 7वें भाग में दोनों का साथ अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 उनका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो आपको मैं उदाहरणों द्वारा कुछ प्रश्न समझाऊंगा। उन उदाहरणों को समझते हुए आपको प्रश्नावली के इन प्रश्नों को हल करना है। उदाहरण प्रश्न संख्या 1 पर आधारित थे, अर्थात जो आपके 2.3 का पहला प्रश्न है उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर मैंने आपके पास 2 प्रश्न लिखे हैं। उदाहरण 1, ज्ञात करो। नीचे 2 प्रश्न दे रखे हैं, उन दोनों को ज्ञात करना है। पहला जो है 1/8 का 2/3, जो पहले भी आ चुका है। का अर्थ है गुणा, जो पहले हम भाग में पढ़ चुके हैं। तो का की जगह आपको गुणा का निशान लगाना है। तो 1/8 की जगह 1/8 है, का की जगह गुणा का निशान, और 2/3 है तो 2/3। अब यहाँ पर आपको इससे गुणा करना है। 2 को 1 से गुणा कर दिया 2, और 8 को 3 से कर दिया 24। हमारे पास इसका हल तो आ गया है 2/24। लेकिन अब अगर आप इसको न्यूनतम रूप में लिखना चाहें, अर्थात सरलतम रूप में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या है? अंश व हर में, ध्यान से सुनेंगे, जिसे हम सामान्य भाषा में काटना भी कहते हैं। तो काटते कैसे हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अंश व हर में दोनों संख्याएं जो है, एक ऐसी संख्या जिसका भाग अगर इन दोनों में जाता है तो हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले आपको 2 का भाग देके देखना है। दोनों में 2 का जाता है तो ठीक है, वरना 3, 3 के बाद 5, यानी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। 2 का भाग 2 में जाता है 1 बार, और 24 में दिया हमने 12 बार। अतः यह इसका सरलतम रूप हो गया 1/12, जो इसका उत्तर है। एक और उदाहरण दिया हमने यहाँ पर, 2 से ही 5/3 का 6/5 आपको ज्ञात करना है। तो पहले का अर्थ होता है गुणा का निशान लगाना है, बाकी को ऐसे कैसे लिखना है। तो पहले यहाँ पर हमारे पास मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को पहले आप सरल भिन्न में बदलेंगे, जो आपको आती है आसानी से। 3 को 2 से गुणा कर दिया 6, और 6 में 5 जोड़ दिए 11 अंश में, और नीचे हर में 3 थे तो वो यहाँ पर 3। और अगली वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखना है? अब भिन्नों वाला गुणा है तो आप गुणा कर लीजिए। 11 को 6 से गुणा करने पे 66, और 3 को 5 से करने पर 15। अब यहाँ पर भी हमारे पास अंश में है 66 और हर में है 15। तो इन दोनों संख्याओं को भी विभाजित करके सरलतम रूप में लिखना है। अतः हमने इसमें 2 का भाग दिया तो जाता है, लेकिन 15 में नहीं जाता है। अतः हम इसको 2 से नहीं काट सकते। तो 2 के बाद हमने 3 का भाग दिया 66 में, जो 22 बार जाता है, और 3 का भाग दिया 15 में, जो 5 बार जाता है। अतः यह इसका सरलतम रूप है। तो इन दोनों को आप कक्षा कार्य के रूप में करेंगे। और आइए हम इसके अगले उदाहरण को देखते हैं। लिखा है गुणा कीजिए एवं न्यूनतम रूप में बदलिए। जो अभी पहले उदाहरण में पढ़ा था वही वापस है। तो ये जो उदाहरण है जो आपके प्रश्न संख्या 2 पर आधारित है। तो यहाँ पर आपके पास इन दोनों के बीच गुणा का निशान है, यहाँ पर भी गुणा का निशान है। तो 7/5 से 7/5 लिखना है,
और इस मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलना। 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 में 1 जोड़ दिया 13, 13/6। अब भिन्नों वाला गुणा करना है तो 7 को 13 से गुणा करने पर 91, 5 को 6 से करने पर 30। अब आगे देखना, अगर ये दोनों कटते हैं तो काटना है, वरना इनको ऐसे ऐसे लिखना है। तो देखते हैं कि ये दोनों किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, अतः यही इसका न्यूनतम रूप होगा। उदाहरण 2 को भी इसी प्रकार हल करना है। मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 में 2 जोड़ दिए 17/5 और 10/2 को ऐसे कैसे लिखना। फिर अंश को अंश से गुणा, 17 को 10 से गुणा कर दिया 170 और 12 को 5 से कर दिया 60। अब इन दोनों संख्याओं को विभाजित करना है। तो इनको विभाजित करने का एक सरलतम तरीका है कि यहाँ पर भी अंत में 0 है और यहाँ पर भी अंत में 0 है, अतः हम 0 से 0 को हमने कट कर दिया। अंतिम उत्तर जो रहेगा 17/6, जो इसका न्यूनतम रूप है। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को हमने 10 से विभाजित किया तो हमें यह उत्तर प्राप्त हुआ। तो इन दोनों उदाहरणों को आप कक्षा कार्य के रूप में अपनी कॉपी में करेंगे। और अब हम बात करते हैं आज के गृह कार्य की। आज का जो गृह कार्य है उसमें प्रश्नावली 2.2 का आपको प्रश्न संख्या 7 और 8 करना है, जो आपके प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न के जैसे है। और प्रश्नावली 2.3 का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रश्न आज आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न हैं। तो जैसा आपको उदाहरण नंबर 1 में पढ़ाया उसी प्रकार इनको हल करना है। और 8वां प्रश्न यहाँ पर लिखित रूप में लिखा है, तो इसको गणितीय रूप में लिखते हुए आपको हल करना है। तो एक बात समझा देते हैं। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उन्हें माँ ने 5 लीटर पानी की बोतल दी है। विद्या ने उसमें से 2/5 पानी पिया, तो शेष पानी प्रताप ने पिया। ज्ञात क्या करना है, विद्या ने कितना पानी पिया। तो विद्या ने पिया है 2/5, किसका है वो, 5 का। तो इसका हल होगा 5 का 2/5। ये आप आसानी से कर सकते हैं। का अर्थ है गुणा लिखते हुए इसको हल करना है। फिर दूसरा प्रश्न है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो प्रताप ने कितना पिया, जो आपको विद्या ने जितना पिया है उसको आप 5 में से माइनस कर देंगे। और फिर प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा, ये आपको हम समझा चुके हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप हल करेंगे गृह कार्य के रूप में। और अगले भाग में हम प्रश्नावली 2.3 के अगले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।